ऐसा पीरियड का कौन सा टाइम में आपका संबंध रखने से, रिलेशन रखने से बच्चा ठहरने का चांसेस मैक्सिमम रहता है, मतलब आपका सक्सेस होता है। तो ये मैंने देखा बहुत लोगों का ये एक कॉमन डाउट है, सबका ये क्वेश्चन है, वो टाइम में वो पूछ नहीं पाते, तो इसलिए मैं सोचा सबको एक साथ मैं समझा दूँ। तो इस हिसाब से हम आज समझेंगे व्हाट इज फर्टिलिटी विंडो या फर्टिलिटी पीरियड कौन सा है। इसका मतलब सिंपल वर्ड में जैसे मैंने बताया, आप अगर बच्चे के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो कौन सा टाइम में आप संबंध रखने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं या नेचुरल ट्रायल के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे पीरियड ऑफ ओवुलेशन मैटर करता है, मतलब पीरियड ऑफ ओवुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन में आपको सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ। जैसे आपका नॉर्मली महीने में आपका 28 डेज का साइकिल हो रहा है, तो पहला तो 5 दिन आपका नॉर्मल ब्लीडिंग होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली एक एग डेवलप करता है, बढ़ता है, जिसको हम फॉलिकल बोलते हैं मेडिकल टर्म में। वो फॉलिकल या एग वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे पीरियड का 12 या 14 नंबर दिन हो जाता है, वो रप्चर हो जाता है, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, मतलब एग रिलीज हो जाता है। तो रिलीज होने के बाद अगर वो कंसीव हो जाता है तो उसी टाइम में आप संबंध रखे होंगे। अगर कंसीव हो जाता है तो प्रेगनेंसी रहता है, ठहर जाता है और वो कंटिन्यू करता है, नेक्स्ट टाइम आपको पीरियड नहीं आता है। लेकिन जैसे आपका ओवुलेशन के टाइम में अगर कंसीव होने का चांसेस रहता है, तो उसी टाइम में क्या होता है, सेम टाइम बच्चा जाने का जो लाइनिंग होता है, उसको जो एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो लाइनिंग भी बनना शुरू हो जाता है। तो लाइनिंग जो बनता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर कंसीव हो जाता है तो अच्छे से जो आपका बच्चे को इम्प्लांट कर सकता है, वो चिपक पाएगा अच्छे से, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो अगर कंसीव नहीं होता है या इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो लाइनिंग क्या होता है, फिर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अगर लाइनिंग ब्रेक हो जाता है तो फिर वो आपका महीने में जैसे मेंस होके वो ब्लीडिंग होके निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक जो नॉर्मली मैंने देखा है, द एज जब आपका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ मेनाक्रे, दैट इज एज 12। मतलब जैसे आपको बच्ची को 12 साल हो रहा है, 12 साल में ये आपका महीना शुरू हो जाता है। और ये सेम साइकिल आपका कंटिन्यू होता है टिल आपका जब एज एक माँ का 50 साल हो जाता है, अप टू 50 ईयर्स तक ये साइकिल रेगुलर चलता रहता है। किसी लोग का 45 ईयर में बंद हो जाता है, किसी का 50 ईयर, किसी को 55 ईयर तक भी चलता है। उसको हम जब मेंस बंद हो जाता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। तो दिस इज नॉर्मल थिंग। तो ये आपको समझने का मतलब है, आपको ओवुलेशन क्या है समझना पड़ेगा। ओवुलेशन का मतलब है जिस टाइम एग रिलीज होता है। तो मैंने अभी बताया एग कब रिलीज होता है, पीरियड का अराउंड 12 to 14 डे, अगर आपका साइकिल रेगुलर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका साइकिल 28 डेज का है, 28 डेज में आपका रेगुलर साइकिल होता है। तो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट द ओवुलेशन डे, क्योंकि अगर ओवुलेशन डे आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे तो इस टाइम में आप नेचुरल ट्रायल कर सकते हैं, रिलेशन संबंध रखने का प्लानिंग कर सकते हैं। तो ओवुलेशन डे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ओवुलेशन डे कैलकुलेट करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपका पीरियड 28 डेज वाला है, उसमें आप -14 कीजिए। -14 करने से क्या हुआ, इज 14, तो 14 इज द पीरियड ऑफ ओवुलेशन। तो आप नॉर्मली कैलकुलेट करने के, अगर आपका साइकिल फॉर एग्जांपल 34 डेज का है, कुछ लोग का क्या होता है थोड़ा डिले में आता है, लेट में होता है, कुछ लोग का जल्दी भी होता है। तो अगर 34 डेज का साइकिल है, उसमें ओवुलेशन डे कौन सा होगा, उसमें -14 कीजिए तो कितना हुआ 20। तो 20 हो गया आपका ओवुलेशन डे, मतलब आपका पीरियड का जो 20 नंबर डे है उसी टाइम में एग रिलीज होगा। ये रफली एक कैलकुलेट करने के लिए। तो इस हिसाब से अगर आपका एग्जाम्पल है, आपका कुछ लोगों का साइकिल जल्दी हो जाता है, लाइक 24 डेज में हो जाता है, उसमें ओवुलेशन डे कौन सा होगा 10। तो उसमें ओवुलेशन 24 - 14 = 10। तो दिस इज द ओवुलेशन डे। तो ये आपको एक आइडिया हो गया, इसी टाइम में आपका ओवुलेशन हो रहा है, उसी टाइम में हम नेचुरली हम ट्राई कर सकते हैं। तो अभी जो पीरियड ऑफ फर्टिलिटी या फर्टिलिटी विंडो जो बोलता हूँ, नॉर्मली एक्चुअली अराउंड 6 डे का, 6 दिन का रहता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल 14 नंबर डे में ओवुलेशन हो रहा है, तो पीरियड का 9 नंबर दिन से आपका फर्टिलिटी विंडो शुरू हो जाता है। तो जैसे
आपका 9 से 14 नंबर दिन तक, और 14 नंबर डे भी इंपॉर्टेंट ओवुलेशन डे रहता है। ये टोटली आपका अराउंड 6 डे का जो पीरियड होता है दैट इज अ फर्टिलिटी विंडो। तो उसी टाइम में आपको नेचुरली आपको आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ, तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्या है। जैसे आपका स्पर्म रिलीज होने के बाद वो कितना टाइम तक वायबल रहता है, मतलब वो अलाइव रहता है इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, दैट इज अराउंड 3 to 5 डे। मतलब स्पर्म रिलीज होने के बाद 3 से 5 दिन तक वो अलाइव रहता है। तो और एग कितना दिन तक आपका अलाइव रहता है एग रिलीज होने के बाद, दैट इज ओनली फॉर 12 to 24 आवर, ठीक है ना। तो एग बहुत कम टाइम तक एक्टिव रहता है, मतलब वो अलाइव रहता है, लेकिन स्पर्म थोड़ा ज़्यादा टाइम तक अलाइव रहता है। तो अगर ओवुलेशन होने के पहले आप अगर संबंध रखे होंगे तो कंसीव होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे आप एग रिलीज हो रहा है 14 नंबर डे में, अगर एग कम टाइम सर्वाइव करता है, अगर एग 14 में रिलीज हुआ 12 घंटा या 24 घंटा में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए आपका उसके पहले आप संबंध रखे होंगे तो कंसीव होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं आपको समझाता तो जैसे कि आपका पीरियड का 14 नंबर डे में आपका हो रहा है, तो उसके पहले आप समझ रहे 10, 12, 14 ये सब अगर आप पहले संबंध रखे होंगे तो कंसीव होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं है, दैट आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं, रिलेशन रखने का प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी दिन रखना है तो इसी दिन रखना है, उसमें क्या होता है स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए आपका सक्सेसफुल बोल होगा बहुत ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है हस्बैंड का थोड़ा। इसमें आपका जो नेचुरली आप प्लान कर रहे हैं इस पर कुछ ऐसा स्ट्रेस नहीं रहना है, इट शुड बी नेचुरल स्पॉन्टेनियस, जिसमें जिन लोगों का सक्सेस ज़्यादा होता है। एंड लास्टली मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ओवुलेशन हुआ बोल के आपको पता चलेगा। फर्स्ट थिंग मैंने जैसे बताया आपका, तो एक रफली आप कैलकुलेट कर पाएंगे, अभी सबको पता चल जाए कि ओवुलेशन डे क्या है, एवरीवन कैन कैलकुलेट नाउ। सेकेंड थिंग आपको अदर वे क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन मैंने देखा है उसी टाइम तो सर्विकल जो म्यूकस होता है वो थोड़ा क्लियर रहता है एंड उसके बाद थोड़ा स्टेची रहता है, वो एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है। तो थोड़ा स्टिकी जैसा रहेगा आपका म्यूकस। सेकेंड है उसका जो एक BBT बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बासाल बॉडी टेम्परेचर। ओवुलेशन के टाइम में क्या होता है आपका जो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। नॉर्मल जितना आपका टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी का टेम्परेचर ओवुलेशन जिस टाइम एग रिलीज होता है उसी टाइम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, वो BBT बोलते हैं, बासाल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद मुझे बहुत लोग आके मुझे पूछते हैं अबाउट द ओवुलेशन किट। ओवुलेशन किट आपको पता है, ओवुलेशन किट से आपको कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। ओवुलेशन किट का मतलब है आपका एक वो डिटेक्ट करता है LH सर्च बोल के, एक LH एक बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम LH बोलते हैं। ओवुलेशन होने का अराउंड 24 आवर बिफोर LH सर्च होता है, मतलब LH का हार्मोन बढ़ जाता है। उसी टाइम में अगर हम किट में टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपका LH सर्च हुआ है कि नहीं। तो LH किट कैसा रहता है, आपको ओवुलेशन किट जैसे प्रेगनेंसी किट आप सब देखे होंगे, जिसमें अगर 2 लाइन आता है तो आपको पता होता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। जैसे एक ओवुलेशन किट भी आता है, ओवुलेशन किट आप ले सकते हैं, उसमें आप पीरियड का 9 या 10 नंबर दिन से हर दिन सुबह एक आप LH किट में आप टेस्ट कीजिए, मतलब यूरिन से आप टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन में बस लेके देखेंगे कि आपका 2 लाइन आ रहा है कि नहीं। जिस दिन आपका पर 10 नंबर या 9 या 10 नंबर से आप हर दिन टेस्ट करना शुरू कर लीजिए। जिस दिन आपका फॉर एग्जांपल 13 नंबर दिन में आपका 2 लाइन आ गया, उसका मतलब क्या, LH सर्च हो गया। तो 13 नंबर दिन अगर आपका LH सर्च हो गया तो नेक्स्ट 24 आवर में एग रिलीज हो जाएगा, ये आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये पता चल गया। तो इस हिसाब से आप रिलेशन प्लान कर सकते हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ LH किट, तो ओवुलेशन किट बोलते हैं। लेकिन LH किट 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो 100% एक्यूरेट क्या है, तो एग्जैक्टली हम मॉनिटरिंग करता हूँ जो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके मैं एग्जैक्टली मॉनिटरिंग कर सकता हूँ कि आपका ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको पीरियड का जो बुलाता हूँ नॉर्मली 10 नंबर दिन, 11 नंबर दिन, 12 नंबर, नॉर्मली उसी रेंज में मैं आप सबको बुलाता हूँ, क्योंकि उसी टाइम में देखता हूँ एग बना है कि नहीं। उसी टाइम में एग को रिलीज करने के लिए ज़रूरत पड़े तो हम ट्रिगर देते हैं एग रप्चर करने के लिए।
जिसमें हाँ उसके बाद हम कंफर्म भी करते हैं एक रप्चर हुआ है कि नहीं। तो दिस इज ऑल डन टू नो दैट ओवुलेशन अकर्स अनर, क्योंकि आपका अल्ट्रासाउंड इज द मोस्ट कन्फर्म मेथड। ये जितना भी बताया वो सब नियरली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कन्फर्म थिंग क्या है, मतलब अल्ट्रासाउंड। तो इसीलिए आपको हम उसको ओवुलेशन स्टडी या फॉलिकुलर स्टडी का हम रेगुलरली जो आप लोगों को मैं बुलाता हूँ नॉर्मली, दैट इज द इंडिकेशन जिसमें हम पता चलता है। सो दिस इज अवेयरनेस फॉर एवरीवन, सबके के लिए मुझे, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था सर व्हाट इज फर्टिलिटी विंडो, फर्टिलिटी कौन सा टाइम में हम संबंध रखेंगे तो कंसीव हो जाएगा। बहुत टाइम का मैंने देखा है हस्बैंड बाहर रहते हैं, साथ में नहीं रह पाते हस्बैंड वाइफ, जैसे हस्बैंड कहीं आर्मी में सर्विस कर रहे हैं या हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब होल्डर हैं, दोनों का सर्विस प्लेस डिफरेंट जगह पे है, ये सब करेंटली बोथ आर वर्किंग, ये सब सिचुएशन होता है जिस टाइम में पूरा महीने वो साथ में नहीं रह पाते। तो उसी टाइम मुझे आके वो पूछते हैं सर जैसे हम लोग को कौन सा टाइम में हम छुट्टी लेंगे जिस टाइम में हम हस्बैंड और वाइफ साथ में रह पाएंगे। सो ये आपको सबको अवेयरनेस के लिए मैंने बताया कि दिस इज द पीरियड, आप फर्टिलिटी विंडो में अगर साथ में रहते हैं तो कंसीव होने का मैक्सिमम चांस है। जिन लोग एक साथ पूरा हर महीने साथ में नहीं रह पाते, दे आर नॉट स्टेइंग टुगेदर, दिस इज द अवेयरनेस फॉर एवरीवन। थैंक यू।